फिर रविंद्र अश्विन ने कमाल कर दिया, उनको मनकट साहब याद आया, उन्होंने मनकट करके रख दिया। कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। कर सकता हूं बांग्लादेश का क्या हाल हुआ होगा, उनको तो अपने ऊपर एम्बैरसमेंट का उनके ऊपर बाहर आ गया होगा कि हमारे हाथ में मैच था। 1 बजे तक हमारे हाथ में मैच था, 2 सेशन हम जीत के हुए थे, हमने किया तो किया क्या, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। ये दोनों अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने वो माजी में भी जहां कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया। भाई अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का धूल याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीब उल हसन। अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है। अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही। हालात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की। बॉलर भी हूं। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। बाबर आजम घंटे का किंग, उसके पूरे कैरियर से बेहतर अश्विन ने आज 100 मारा है। ये जो अश्विन का एक 100 है ना, उसके कैरियर से बेहतर वाला है। उसके पूरे कैरियर को घंटे में चार दिया उसने। कि वलीद भाई अश्विन 100 मारेगा, और मैं उसको कह रहा हूं कि वो भाई जहां पे रोहित कोहली, गिल, राहुल नहीं चले, वहां पे अश्विन कैसे चलेगा। मैं उससे बहस कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, थोड़े बहुत रन करेगा लेकिन 100 नहीं मार रहा। जनाब रवि अश्विन का नाम तो आपने सुना होगा और बार बार ये बंदा काम भी दिखा चुका है। जब जब इंडिया को अश्विन की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, ये बंदा करके दिखाता है। और आज फिर से जब इंडिया की टीम थोड़ी सी मुश्किल में, मायनों में पकड़ के बजा देना जिस तरह आज इंडिया ने बजाया। देखो उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे। अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है। उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे। बेटा तू तो पेल गया बेटा, तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता है मुझे बता दो आप लोग। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता है बता दो। नहीं आप अंदाजा लगाओ, 34 for 3 और 339 पे 6। मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन। इस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है। जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। जो अश्विन ने कमाल की बारी खेली, जो साथ निभाया जडेजा ने, और फिर जो उससे पहले जायसवाल ने कैमियो खेला, जो पंत ने कैमियो खेला। जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके से मैं समझता हूं गेम को चेंज किया ना, एक बड़े शानदार किस्म का तरीका था। अश्विन ने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली, जडेजा उसका साथ दे रहे हैं। एक बड़ी टीम है और उस बड़ी टीम की जो होम डोमिनेंस है वो आपके सामने 17 कंसेक्यूटिव सीरीज अपने नाम की है इंडिया ने। लेकिन 17 कंसेक्यूटिव सीरीज नाम करने वाली टीम जो कि अपने घर में अनबीटेबल है। खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की आप स्किल सेट्स की बात करते हैं और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है। एक वेटरन क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट में उसकी धूम है, इसमें कोई शक नहीं। और ही हैड हिज मूवमेंट्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट आल्सो। अश्विन में कैपेबिलिटी है, रेड बॉल में भी उसने प्रूव कराया। अब ऐसा ना हो उसके व्हाइट बॉल की बातें स्टार्ट हो जाएं, पर क्या इनिंग खेली है। मतलब आप देखो अश्विन ने बता दिया। अच्छा यहाँ बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है ना, अश्विन की इस बारी से क्या साबित होता है। अश्विन की इस बारी से वो लोग जो कहते हैं पिच खराब है, उड़ा के रख दिया, कमर तोड़ के रख दी। और मैं कहता हूं कि इससे बेहतर आगाज इस बड़ी सीरीज का, इतना अच्छा आगाज
मेरे ख्याल में शायद इंडिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जो उनको आज आगाज मिला। और आपको खेलना पड़ेगा, अच्छा आपको मारना पड़ेगा, लेकिन इंडिया सेम रूथलेस अप्रोच के साथ ही ये फैंटी लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। तो दोस्तों, भारत का बांग्लादेश का पहला टेस्ट का पहला दिन सफलता से भारत ने 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए। दोस्तों 144 पे 6 से उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा। ऐसा लगा भारत 200 के अंदर सिमट जाएगा, लेकिन अश्विन और जडेजा की शानदार और खतरनाक और धारदार बल्लेबाजी ने भारत को ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जो इस समय गियर सबसे ऊपर लगा ली है भारत, और जीतने के कगार पे पहुंचने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। इस बात को देखते हुए पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया है। किस तरह भारत ये हर बार कैसे भारत कर लेता है कि कभी ऊपर का टॉप ऑर्डर चल जाता है, कभी नीचे का, कभी मिडिल ऑर्डर चल जाता है और भारत को बचा लेता है और भारत को जीत के कगार तक पहुंचा देता है। तो आइए देखते हैं इनका वीडियो क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह से भारत के बारे में क्या बातें कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भारत किस तरह से हर बार ये कर लेता है। आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो पर नए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना 200-250 पे, उस पे भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और यशवंत, जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। चाहिए अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहिए, आपके जिसको कहते हैं साइम अयूब को देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं ना अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के बॉलर्स को फेंटा लगाया। ये होता है तरीका, इसको कहते हैं तरीका कि आप ऐसे जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेल के दिखाओ। जब जडेजा, आप ये देखो जडेजा, अश्विन की मैं तारीफें करूं, मैं जडेजा का नाम नहीं भूल गया। जडेजा पिछले कितने अरसे से टेस्ट के अंदर शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। जडेजा की आपको एवरेज पता है बांग्लादेश के अगेंस्ट 188 की इसकी एवरेज है। ये तो छोड़ता ही नहीं होता, ये क्या शानदार किस्म का प्लेयर है, उसको पता है। आप ये देखें, हम सबको यकीन था कि ये लोग अक्षर पटेल को खिलाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि उनको पूरा यकीन था कि जडेजा जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस देगा, अश्विन परफॉर्मेंस देगा। उनको भी पता है कि हमें परफॉर्मेंस देनी है, या कोई आम बात नहीं होती। जो भी है, ज्यादातर जितने भी इन्होंने अपने करियर के अंदर मैचेस खेले, इनको ज्यादातर बॉलिंग ही करनी पड़ती, बैटिंग इनकी बड़ी कम आती है। और जब बैटिंग आ जाए तो इस तरह की जब पार्टनरशिप ये लोग लगा दे, इस तरह की बल्लेबाजी कर दे, तो फिर तो दिमाग पकड़ लेना चाहिए। मैं फील कर सकता हूं बांग्लादेश का क्या हाल हुआ होगा। उनको तो अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट का उनके ऊपर बाहर आ गया होगा कि हमारे हाथ में मैच था, 1 बजे तक हमारे हाथ में मैच था, 2 सेशन हम जीत के हुए थे, हमने किया तो किया क्या, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब। हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एनसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहली सालगिरह गुजरी है, 38 एयर का हुआ है। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के अश्विन ने धूल चटा के रख दिया। भाई अश्विन और जडेजा ने वो छट्टी का दूध याद दिलाया, वो मेहदी हसन, वो शकीब उल हसन, मतलब के जिन्होंने पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक में दम करके रखा हुआ था, समेत बाबर आजम के कोई चल ही नहीं पा रहा था। और इससे आप ट्रैक चेक करो कि कैसा ट्रैक था और ये वाला कैसा ट्रैक है, और उस पर जिस तरह का कमाल किया अश्विन ने, लाजवाब किस्म की बारी खेली है। जितनी तारीफ की काम है भाई, जो अश्विन ने कमाल की बारी खेली, जो साथ निभाया जडेजा ने, और फिर जो उससे पहले जायसवाल ने कैमियो खेला, जो पंत ने कैमियो खेला, उस बारी जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं। वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। और जो जिम्मेदारी थी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक देखें कि खेल के दोनों शोबों में, अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है, आप पिक एंड चूज करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। इवन जायसवाल को भी देखें कि जब शुरू में उनके बॉलिंग हो रही थी तो वो बॉल की तरफ जा नहीं रहे थे, वो सिर्फ मीट कर रहे थे, लेट खेलने के ऊपर जा रहे थे यहाँ। और यही एक टेस्ट मैच में जब आपकी कैच करने के लिए आपके फील्डर्स आपके ऊपर हों तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप, अश्विन में कैपेबिलिटी है, रेड बॉल में भी उसने प्रूव कराया। अब ऐसा ना हो कि उसके व्हाइट बॉल की बातें स्टार्ट हो जाएं, पर क्या इनिंग खेली है, मतलब आप देखो अश्विन ने बता दिया। अच्छा, यहाँ बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात है ना, अश्विन की इस बारी से क्या साबित होता है, अश्विन की इस बारी से वो लोग जो, उसकी क्या वजह थी, सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने।
जिसकी वजह से वो पूरा पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है। उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली। वीडियो देखा पाकिस्तानी किस तरह चिल्ला चिल्ला के चीखे मार रहे हैं कि भारत से कुछ सीखो। बाबर 11, अबे घंटे के किंग बाबर, सीख भारत से कुछ। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जो इतना तोड़ निकाल के मैच खेलने आते हैं, उनको कह रहे हैं सीखिए, फिटनेस देखिए और भारत की परफॉर्मेंस देखिए। बांग्लादेश के खिलाफ किस तरह खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। बांग्लादेश को पहले ही मैच के पहले ही दिन बैकफुट पे ढकेल दिया, फ्रंट फुट पे बांग्लादेश आ चुका था। 144 पे 6 विकेट गिरा दिए थे बांग्लादेश ने। बांग्लादेशी सोच रहे होंगे कि हमने जो स्टेटमेंट दिया उस पर हम खरे उतर रहे हैं और भारत को भी हराने के कगार पे सपने वो लोग संजोने लगे थे, सपने देखने लगे थे। तो भारत ने ऐसा नीचे फेंका है, ऐसा नीचे गिराया है कि इन लोगों को जीवन भर याद रहने वाला है कि भारत जैसी कोई टीम से इनको पंगा लेने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है कि आके कोई भी पेल के चला जाए, और ये भारत की टीम है। भारत के इतने खतरनाक बल्लेबाज पहले ऊपर हैं, अगर आप उनको आउट भी कर लेते हैं किसी तरह से तो नीचे अश्विन और जडेजा आपका इंतजार करते रहते हैं। शुरुआत दोस्तों अच्छी नहीं रही, थोड़ी खराब शुरुआत रही भारत की, जिसमें 3 विकेट जल्दी भारत ने खो दिए। लेकिन यशस्वी जायसवाल ओपनिंग उतरे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार और बड़ी सूझबूझ बड़ी पारी खेली। 56 रनों की उन्होंने पारी खेली और शतक लगाया। उसके बाद इनका जो साझेदारी हुआ शुभमन गिल और लेफ्ट हैंडर का कमाल हमने आज देखने को मिला दोस्तों। और राइट हैंडर में केवल और केवल अश्विन ने अच्छी पारी खेली और शतक मार दिया। और दोस्तों लेफ्ट हैंडर में बात करेंगे शुरुआत में यशस्वी जायसवाल और उसके बाद आए ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जब खेल लेते ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरा ही नहीं पाएंगे। माफ करिएगा, ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई चांस बन ही नहीं पा रहा है, कहीं से कोई चांस बन ही नहीं पा रहा था दोस्तों कि विकेट गिरने का। लेकिन ऋषभ पंत की ये हर बार का उनका आदत है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोगों को कहना पड़ता है ये क्या किया भाई साहब, अच्छी पारी खेलते खेलते आपने नाश कर दिया। और वैसे भी ऋषभ पंत की आदत है, अचानक से वो ऐसा विकेट खोते हैं कि सब सर पे हाथ रख लेते हैं कि ये कैसे कोई इस तरह से आउट हो सकता है। एकदम कोई फुट मूवमेंट कुछ नहीं और ऐसे आउट हो गए। उनको बहुत बुरा लगा सभी को कि उनका एक 50 मिस हुआ, आने वाला हो सकता है 100 भी होता और 100 भी मिस हो गया उनका। और उसके बाद दोस्तों जब विकेट गिरा तो लगातार विकेट फिर गिर गया। केएल राहुल की फ्लॉप पारी दोस्तों, 16 रन की पारी खेले, वो कुछ कर नहीं पाए हैं। और दोस्तों उसके बाद आए अश्विन और रविंद्र जडेजा, गजब की बल्लेबाजी, गजब की धार बल्लेबाजी दोनों ने की। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन कैसे खेलता है ये उन्होंने दोस्तों दिखाया है और सिखाया है। और गौतम गंभीर उधर से खुश हो रहे थे, रोहित शर्मा एकदम टेंशन फ्री होकर इस तरह बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानिए उनको पता है कि नीचे के जो बल्लेबाज हैं वो इतने रिलायबल हैं कि कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। वो लोग मैच को निकाल ले जाएंगे और भारत के पक्ष में कर देंगे, एक तरफा भारत के पक्ष में कर देंगे। और दोस्तों इस तरह से उन्होंने 339 रन की पारी 6 विकेट के नुकसान पे भी भारत ने खेला है। पहले दिन का सेशन खत्म हो चुका है सारा। और दोस्तों भारत इस समय फ्रंट फुट पे आ चुका है। जो बैक फुट पे भारत था 144 पे 6 विकेट जब गिरा दिए थे बांग्लादेश ने, बांग्लादेशी उस समय सपना देख रहे होंगे कि अब हम ये मैच जीत सकते हैं, ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। उसके बाद उनका मनोबल ऐसा तोड़ा रविंद्र जडेजा और अश्विन ने, इस तरह तोड़ा कि उनका मनोबल उठ ही नहीं पाया और वो विकेट लेने की तरफ देख ही नहीं रहे थे, किस तरह दिन खत्म हो जाए और ओवर खत्म हो जाए, केवल यही देख रहे थे। अब देखना होगा आने वाले समय में कल में कितने रन बनेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत कितने रन बना के डिक्लेयर करेगा या भारत ऑल आउट हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप तक इसके अपडेट्स लगातार हम देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।